ग्लास इस प्लेनेट का सबसे कम वर्सेटाइल पदार्थ माना जाता है, जैसे कि एक अकेला फुटबॉल पूरे ग्रीन हाउस को चकनाचूर कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ग्लास पूरी तरह से बेकार पदार्थ है। असल में यहाँ कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसे आप कर सकते हैं, बशर्ते आप एक एडल्ट हों और आपने निश्चित रूप से आवश्यक सावधानी बरती हो। नंबर 10, प्रिंस रूपर्ट बूंदे। इसे बटावियन या डच आंसू के रूप में भी जाना जाता है। ये कड़े कांच के बीट्स पिघले हुए कांच को ठंडे पानी में टपका कर बनाए जाते हैं। जब पिघला हुआ कांच ठंडे पानी से टकराता है तो ये तुरंत एक लंबी पतली पूंछ के साथ टैडपोल के आकार जैसा छोटी बूंद में जम जाता है। ये बूंदें ना सिर्फ दादी के लिए एक अच्छा आभूषण बनाती हैं, बल्कि इनके पास वास्तव में कुछ दिलचस्प मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। ये जानने के लिए कि उनमें क्या दिलचस्प है, आपको पहले उन्हें बनाना होगा। बस कुछ कांच लें और इसे ब्लो टॉर्च से पिघलाएं। कुछ ही सेकंड्स के बाद पिघला हुआ कांच गिर जाएगा। आप ध्यान दें कि आपके पास पिघले हुए कांच को गिराने के लिए नीचे पानी से भरा हुआ एक ग्लास है, जो कि तुरंत प्रिंस रूपर्ट बूंदों में बदल जाएगा। ये बूंदें हथौड़े से हुए भारी प्रहार का सामना कर सकती हैं, लेकिन इन बूंदों के बारे में यह अजीब बात है कि ये केवल पूंछ के ही सिरे से टूटेंगी। अगर पूंछ को थोड़ा सा भी डैमेज किया जाता है तो ये पूरी चीज ना सिर्फ बिखर जाएगी, ये विस्फोटक का रूप ले लेगी। इसकी वजह कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस के बीट्स इंटरनल बैलेंसिंग एक्ट है। कांच को पानी में गिराने के बाद कांच का बाहरी हिस्सा बाद में ठंडा हो जाता है, लेकिन अंदर से गर्म रहता है। बाहरी परत ठंडी होने पर सिकुड़ती है, एक ठोस आकार बनाती है और एक बार जब पूरा कोर ठंडा हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स कहीं नहीं जाते, इसलिए वे सिकुड़ जाते हैं। ये बल्ब के अंदर एक अत्यधिक उच्च तनाव पैदा करता है, जो अंत में कठोर होता है। अगर इसकी पूंछ थोड़ी भी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो सारा उच्च तनाव ऊर्जा के एक झरने में निकल जाता है, जिससे ये चीज पूरी तरह फट जाती है। नंबर 9, स्ट्रिंग के साथ कांच को काटना। बियर और वाइन की बोतलों को फिर से इस्तेमाल करने के कई आसान तरीके हैं, लेकिन आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि एक ऐसी भी तरकीब है जिससे स्ट्रिंग के टुकड़े का उपयोग करके कांच की बोतल को काटा जा सकता है। इस ट्रिक को भी करना काफी आसान है। सबसे पहले रुई का एक टुकड़ा लें और फिर अगर आपके पास अल्कोहल या एसीटोन है तो रुई को उसमें डुबोएं। इसके बाद स्ट्रिंग को बोतल के बीच में 5 या 6 लूप में लपेटें और फिर इसे आग लगा दें। जैसे ही इसमें आग लगे, बोतल को जल्दी से ठंडे पानी में तब तक डुबोएं जब तक कि आग ना बुझ जाए। फिर बोतल को तुरंत 2 टुकड़ों में तोड़ दें। अगर आप इसे करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान रहे कि इसके धुएं को अंदर ना लें और जैसे जैसे बोतल जले आप उसे घुमाते रहें ताकि वो बराबर कटे। इसका कारण यह है कि कांच हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है और तापमान में अंतर होने के कारण कांच की बाहरी परत अंदर के परत के मुकाबले तेजी से फैलती है। बाहरी परत से दबाव की मात्रा आंतरिक परत की तुलना में बहुत ज्यादा होती है और तापमान में अचानक बदलाव से कांच में दरार आ जाती है, क्योंकि ये हीट एनर्जी को उतनी तेजी से कंडक्ट नहीं कर पाता। नंबर 8, कांच के गिलास में सिक्का डालना। अगर आप बार में अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप उनके सामने ये बेहतरीन ट्रिक दिखा सकते हैं। आपको बस एक सिक्का और एक पिंट ग्लास चाहिए। ट्रिक ये है कि आप इसे ऐसा दिखाने जा रहे हैं और आपने पिंट ग्लास के नीचे से एक सिक्का पास किया हो, लेकिन आप इसे कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको अपने हाथ की हथेली में एक सिक्का रखने की जरूरत है, दूसरे हाथ में गिलास होना चाहिए। अपने दोस्तों को दिखाएं कि आपके पास कोई और छिपा हुआ सिक्का नहीं है, सिर्फ एक ही सिक्का है ट्रिक के लिए। इससे पहले कि आप पिंट ग्लास के नीचे से सिक्के को ऊपर की ओर धकेलें, आपको फ्रेंच ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। ये भ्रम है कि आपने सिक्के को अपने दूसरे हाथ में ले लिया है, लेकिन असल में सिक्का उसी हाथ में है जो कि पिंट ग्लास के मुंह को पकड़े हुए है। सिक्के को 2 उंगलियों के बीच में दबाकर रखें और अपने दर्शकों की नजर से दूर रखें। हाथ से ग्लास को पकड़कर सिक्के को ग्लास के शीर्ष पर गिरा दें, लेकिन इसे जल्दी और उसी समय करें जब आप दूसरे हाथ से सिक्के को ऊपर की ओर धकेलने का नाटक करते हैं। इसे सही करने में 20 या 30 बार लग सकता है। हालांकि अगर आपके दोस्त नशे में हैं तो चांसेस है कि आप किसी भी तरह से अपने पहले प्रयास में ही अपने दोस्तों को चौंका दें। नंबर 7, 2 कांच की बोतलों को बिना छुए अलग करना। ये एक दूसरा चतुर ग्लास ट्रिक है जिसे आप बार में कहीं भी जहां आपको 2 पिंट ग्लास मिल सकें कर सकते हैं, और असल में ये काफी आसान भी है। इस ट्रिक में किसी को 2 स्टैक्ड पिंट ग्लास को छुए बिना अलग करने की कोशिश करने के लिए राजी करना है। इसको करने के लिए सिर्फ एक नियम यह है कि उन्हें सिर्फ एक बार इसे एक पोजीशन में रखने की अनुमति है, लेकिन दोबारा वे इन ग्लासों को नहीं छू सकते। इस ट्रिक को सही तरीके से करने के लिए पोजीशन एक बहुत बड़ा क्लू है। अब आपके दोस्त इसे करने में नाकाम हो जाएं तो
बाद में दोनों ग्लासेस को स्टैक करके टेबल के किनारे रखें और पहले और दूसरे ग्लास के बीच की जगह में फूंक मारें। फूंक मारते ही दोनों ग्लासों के बीच प्रेशर बनेगा, जिससे पहला ग्लास बाहर निकल जाएगा। बस आपको तैयार रहना है उसे कैच करने के लिए, वरना ट्रिक के साथ साथ पूरा माहौल खराब हो सकता है। नंबर 6, शराब की बोतल जो शराब चूसती है। फूलों के लिए बढ़िया फूलदान बनाने के अलावा शराब की बोतलों में एक और ट्रिक है जिससे आप शायद अनजान थे, शराब चूसना। लेकिन ये कैसे संभव है? शराब की बोतल तो काफी सख्त और मोटी होती है। इस ट्रिक को करने के लिए शराब की बोतल की सामग्री को एक कटोरे में डालें और थोड़ी सामग्री बोतल में छोड़ दें। बोतल को माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए रखें और फिर बोतल को ऊपर से नीचे की पोजीशन में कटोरे में रख दें। इसके बाद शराब की बोतल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह कटोरी की सारी शराब को सोख लेगी। बस इतना तेज नहीं। इसका कारण यह है कि माइक्रोवेव पानी और अल्कोहल को स्टीम और वेपर में बदल देता है, जिससे बोतल में दबाव बढ़ जाता है। बोतल को सील नहीं किया गया है और इसकी ओपनिंग इतनी छोटी है कि जो कुछ भी अंदर है वो बच नहीं सकता। जैसे जैसे बोतल के अंदर का पानी गैस से लिक्विड में बदलता है, बोतल के अंदर का प्रेशर गिरता चला जाता है, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव के तले शराब कटोरे से बोतल के अंदर घुसता चला जाता है। नंबर 5, मेकिंग ग्लासेस सिंग। आपने शायद इसे एक रियलिटी टैलेंट शो में परफॉर्म करते हुए देखा होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि इसे खुद कैसे किया जा सकता है। सौभाग्य से मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि कैसे। एक आधा भरा हुआ पानी का ग्लास लें और अपनी उंगली पानी में डुबोकर उसे साफ कर लें। अब उस उंगली को किसी नैपकिन से पोंछ लें ताकि कोई गंदगी ना रह जाए और शुरुआत से ही आपकी उंगली बिल्कुल साफ हो। क्योंकि आपकी उंगली थोड़ी गीली होनी चाहिए, इसलिए उसे एक बार फिर पानी में डुबोएं। अब अपनी साफ और गीली उंगली को ग्लास के रिम पर रखें और थोड़ा दबाते हुए गोल गोल बिना रुके घुमाते रहें। समान दबाव बनाए रखते हुए ग्लास के लिप के साथ ये सर्कुलर मोशन जारी रखें और जल्द ही आप देखेंगे कि आप पूर्ण संगीतकार बन गए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपनी उंगली रिम पर फेर रहे होते हैं तब ये पहले चिपकता है और फिर फिसलता है। ये एक्शन थोड़ी देर के लिए चलता है, मगर इससे ग्लास के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होता है जो मधुर आवाज में बदल जाता है। साफ उंगली होने का फायदा ये है कि आसानी से चिपकती है ये और फिसलती भी है, और जैसे ही पहले कुछ वाइब्रेशन पैदा होते हैं ग्लास रेजोनेट करना शुरू कर देता है। इस आवाज की पिच कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि ग्लास के अंदर कितना पानी है, और आपके उंगली द्वारा डाला गया प्रेशर तय करेगा कि इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। नंबर 4, ग्लास को कैंची से काटना। अगर आपसे कोई ये कहे कि आप कैंची से कांच काट सकते हैं तो शायद आपको लगेगा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन एक तरीका है, और कांच काटने के लिए आपको केवल कैंची की एक नियमित जोड़ी और पानी का एक टब चाहिए। एक टब में इतना पानी भरें कि कांच पूरी तरह से डूब जाए, और फिर धीरे धीरे सावधानी के साथ कांच को काटना शुरू करें। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करें ताकि आप कांच का ठीक से कटा हुआ भाग बना सकें। ये काम करता है क्योंकि पानी कांच में दरार को प्रेरित करता है। मूल रूप से ये दरार की लंबाई को आकार के हिसाब से बढ़ाता है और पानी की रिएक्शन सिलिकॉन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कम कर देती है, जिससे कांच की दरार तेज हो जाती है। नंबर 3, एक निंजा की तरह टेम्पर्ड ग्लास तोड़ना। टेम्पर्ड ग्लास को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये टूटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, जो इसे रिलेटिवली सेफ बनाता है। टेम्पर्ड ग्लास का ट्रेडिशनल यूज एक सेफ्टी ग्लास की तरह कार के विंडशील्ड शावर के दरवाजे और टेबल टॉप में होता है। ग्लास तोड़कर परफॉर्म करना सेफ है, बशर्ते कि आप एक एडल्ट हैं और आपके पास दस्ताने, चश्मा, पूरी बाजू की कमीज और लंबी पैंट जैसे कुछ रक्षात्मक उपाय हैं। यदि आप इस ग्लास को एक बड़े हथौड़े से लगाकर 30 मिनट या उससे अधिक मारेंगे तो ये ग्लास टूट जाएगा, लेकिन इसे तोड़ने का एक तेज तरीका है जो सिर्फ चोरों और फायर फाइटर्स को मालूम है। निंजा रॉक्स एक स्पार्क प्लग के टूटे शार्ट्स होते हैं जो स्पार्क प्लग के सिरेमिक पार्ट को तोड़ के बनते हैं। ये आसानी से और बिना आवाज किए ज्यादातर कारों के साइड खिड़कियों को फ्रैक्चर कर सकते हैं। सन 1995 तक इसका यूज लूटपाट और चोरी में किया जाता रहा था। ये नाम निंजा फाइटर्स से नहीं जुड़ा है, लेकिन ये उतना ही शांत, घातक और क्राइम में उपयोगी है। जब माइनर डिस्ट्रक्शन के ये हथियार मध्यम गति से फेंके जाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिरेमिक से बने शार्ट्स नॉर्मल या टेम्पर्ड ग्लास पर एक विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। ये फोकस करता है पर्याप्त एनर्जी एक केंद्र पर, जिससे इंटरनल एनर्जी रिलीज होती है और ग्लास टूट जाता है।
एक बार जब पोर्सिलीन पूरे ग्लास के किसी एक केंद्र को भेदता है तो पूरा पैनल ढह जाता है। पोर्सिलीन एक बहुत ही हार्ड सॉलिड है जिसका ठोसता के पैमाने पर मोह स्कोर है 9। ये हीरे से कम ठोस होता है, इसी कारण वे कांच को इतने प्रभावी ढंग से चूर कर सकते हैं क्योंकि सारी एनर्जी एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित होती है जो समय में अवशोषित नहीं होती, जैसा कि एक सामान्य पत्थर या मेटल में होता है जिसमें ग्लास टूट जाता है। नंबर 2, बियर की बोतल की तली को तोड़ना। एक कांच की बोतल की तली को तोड़ना एक दिलचस्प ट्रिक है परफॉर्म करने के लिए, बशर्ते कि इसका प्रदर्शन खुले में किया जाए और हर कोई एक सेफ डिस्टेंस से इसको देखे। इस ट्रिक में केवल एक कांच की बोतल, पानी और आपके हाथ की जरूरत है। तो ये करते कैसे हैं? सबसे पहले खाली कांच की बोतल को पानी से तब तक भरें जब तक कि पानी गर्दन के निचले भाग से थोड़ा ऊपर ना हो। ये ट्रिक कार्बोनेटेड वाटर या जिस लिक्विड में कुछ बुलबुले बनते हैं उस पर काम नहीं करता। बोतल की गर्दन को एक हाथ से मजबूती से पकड़ें और बोतल को एक एंगल पर रखें जहां आप दिमाग में सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लाभ उठा सकें। एक तेज गति के साथ अपने हथेली के निचले भाग का इस्तेमाल करके बोतल के मुंह के पास जहां कैप होती है वहां पर मारें। आपको एक क्रैक सुनाई देनी चाहिए और बोतल की तली जादू की तरह गिर जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ सिद्धांत हैं। पहला, हवा का दबाव तली को अलग कर देता है, जबकि दूसरा सिद्धांत कहता है कि ग्लास तोड़ने के लिए गैर कार्बोनेटेड लिक्विड बेहतर होता है। कार्बोनेटेड लिक्विड की तुलना में लिक्विड का फोर्स नीचे की ओर जाने से तली टूट जाती है। नंबर 1, बॉटल के टॉप को स्ट्रेच करना। आमतौर पर कांच की बोतलें लचीली नहीं मानी जाती, लेकिन एक हॉट ब्लो टॉर्च के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन भला एक ब्लो टॉर्च किसी बोतल के टॉप को कैसे खींच सकता है? सबसे पहले बोतल को 5 मिनट के लिए पानी में रखें, वरना अचानक ब्लो टॉर्च की तेज गर्मी पड़ने पर बोतल क्रैक भी हो सकती है। और हाँ, स्टिकर्स और लेबल्स को निकालना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद एक कोट हैंगर वायर को बोतल के रिम के करीब उसके गर्दन के इर्द गिर्द लगा दें। अब ब्लो टॉर्च की मदद से बोतल की गर्दन को लगभग 20 सेकंड्स तक गर्म करें, जब तक कि वो चमकदार लाल रंग की ना हो जाए। इसे ठंडा होकर वापस सख्त होने में कुछ मिनटों का समय लगेगा, इसलिए जब तक ये कांच लचीला है वायर को धीरे से खींचें। अब स्टिकर्स को वापस चिपका दें और आपके पास तैयार हो जाता है एक बेहद कूल मास्टरपीस, जिसे दिखाकर आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं। क्या आपने पहले कांच की कोई भी ट्रिक आजमाई है? क्या आप फ्यूचर में कोई ट्रिक आजमाने की कोशिश करेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।